नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा के बैनर तले एक शिक्षाविद और प्रखर शिक्षा के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर भरत सिंह से वार्तालाप कराएंगे और चंद वार्तालाप के दौरान आपसे वो क्या कुछ कहते हैं सामने उनको लेके आते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भरत सिंह, आई एम डॉक्टरेट इन फिजिक्स, स्पेशलाइज इन सॉलिड स्टेट मेटल साइंस, and I have been worked in IIT Delhi Department of Physics. I mean for 7 years, and Delhi University South Campus also in abroad also in the field of atomic anti-nuclear technology. But nowadays just I am running IMS Engineering College. One is PIIT Greater Noida, Prince Institute of Inno Technology Greater Noida. Second one is BITS Bharat Institute of Technology Sonipat, Haryana, and one is of the senior secondary school at my native place खैरपुर कासगंज यूपी। हमारे दर्शक हिंदी को ज़्यादा समझते हैं। अब आप अपने समाज के बारे में बताइए कि समाज किस ओर जा रहा है, इनकी दिशा क्या होना चाहिए। जहाँ तक सवाल आपने हिंदी और इंग्लिश की बात की, रियली आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिंदी। मैं हिंदी बहुत अच्छी जानता हूँ पर इंग्लिश भी जानता हूँ, पर ऑफकोर्स आपकी चॉइस है कि मैं हिंदी में बोलूँ, अच्छी बात है। अपनी मातृभाषा में ही अपने विचार रखने चाहिए। जहाँ तक आपने समाज की बात की है, रियली ये बहुत ही बहादुर समाज है, लेकिन ये हिस्ट्री इतिहासकार जो लोग हैं उन्होंने इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार या पक्षपाती व्यवहार किया है, चूँकि इन्होंने रियल जो वर्क किया पीछे हिस्ट्री में वो ठीक से इतिहास में नहीं ला पाए हैं। अदरवाइज़ बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही भावनात्मक और एक कर्मठ और इनोसेंट एक समाज है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। समाज के बढ़ोतरी को लेकर, समाज के सक्रियता को लेकर जो सभा रखी गई है और सभा में एक आपके सांसद चुन के आए हैं, उनके बारे में क्या सबसे पहले तो भाई श्री घनश्याम जी लोधी को बहुत बहुत बधाई। वो और ऐसी सीट से चुनाए जो बड़ी चैलेंजिंग थी। आप जानते हैं रामपुर वो भी मिस्टर आजम खां की सीट को लेके आए, तो उनके लिए बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से, पूरे इंस्टीट्यूट की स्टाफ की तरफ से एंड पूरे समाज की तरफ से बधाई देता हूँ। और इसी से एक इंडिकेशन, एक मैसेज उन्होंने दी है कि लोधी समाज पीछे नहीं है। अगर आप इसको स्पेस दें, इसको जगह दें और सही टाइम पर दें, ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आजकल जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मैं पूरी तरह से ये सारी चीज़ें समावेश नहीं मानता हूँ। वहाँ भी कुछ पार्शलिटी होती है जो अक्सर हमारे साथ भी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आदरणीय योगी साहब को और श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया, हमारे समाज के एक प्रतिनिधि बनाया जो आपको उसमें प्रमाण के साथ स्थापित कर दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े नेताओं को पराजित करके हम आपके साथ आ सकते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको जस्ट टू गिव अस सम स्पेस ऑन राइट टाइम। आप क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, अगर ठान दें तो वो हिमालय की चोटी ऊंचाई में कम पड़ जाए। बट लोधी समाज, जैसा कि आप शिक्षाविद हैं, लोधी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना अग्रसर है और नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। आपने एक शिक्षा की बात की और मैं शिक्षाविद भी हूँ। ये मेरा दायित्व बनता है कि सबसे पहले इस समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाऊं। ऐसा नहीं है समाज तक नहीं रुकना, हमें और भी जो नीडी लोग हैं, जो जिनको आवश्यकता है शिक्षा की, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, अभी कोरोना से इतने लोग आहत हुए, जिनके पेरेंट्स चले गए बच्चों को छोड़ के, तो आपको शायद पता होगा मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जिसमें आप सब लोग थे, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और भी सारे जो लोकल पत्रकार है वो भी थे। मैंने उनको डिक्लेरेशन किया था वहाँ कि जो कोरोना से बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको फ्री एजुकेशन मैं दूंगा, और स्कूल एजुकेशन से लेकर टॉप एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री तक, जो मेरे पास सभी 1 क्लास से लेकर के MSc और M.Tech तक के सारे कोर्सेज हैं और सभी प्रॉपर अप्रूव्ड हैं अथॉरिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है। तो मैंने ये डिक्लेरेशन किया और इसके साथ साथ मैंने फ़ी फ्री की और
एक डिमांड की मैंने आदरणीय योगी साहब से, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, फीस इनकी माफ़ी कर रहा हूँ, तो कम से कम रेजिडेंशियल बोर्डिंग लॉजिंग का तो आप दे दीजिए। उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कि 4000 हम पर मंथ बच्चे को देंगे या 4000 का एक देंगे। 4000 से नहीं पूरा हाउसिंग का चलता है, बोर्डिंग अगर नहीं चलता। तो मैंने उनको लिखा है, अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं है। मैंने केजरीवाल साहब को भी लिखा, मैंने खट्टर साहब को भी लिखा, हरियाणा चूँकि भी कॉलेज अपना हरियाणा भी है, तो उन्होंने अभी कम्युनिकेशन जारी है। मेरे इसी प्रयास के साथ मिस्टर सोनू सूद का नाम सुना है, वो मेरे से जुड़े। मेरा उनकी वेबसाइट पे देखें, PIT ग्रेटर नोएडा दैट यू विल फाइंड, मेरा नाम वहाँ पर मिलेगा। इसी उससे तो वो भी काफ़ी अपना मेरे बच्चों को फ्री देते हैं, लेकिन मेरे को कोई हेल्प मॉनिटरी नहीं उनसे मिल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स वो उनके पास जब बच्चे जाते हैं तो प्रैक्टिकली हम उनको सर्व कर रहे हैं, लेकिन नाम बोले रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल एजुकेशन का है, मैं चाहता हूँ, ये मेरा मिशन है और एक यूनिवर्सिटी का भी मिशन है। जो सोनीपत का जो प्रांगण है, कैंपस है, उसमें यूनिवर्सिटी के बहुत नज़दीक हूँ मैं। कभी भी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो सकती है, मैं उसमें जाता हूँ, तब आप यू विल बी फ्री टू गिव दी एनी एजुकेशन, एनी टाइप ऑफ एजुकेशन टू दी ऑल नीडी पीपल ऑफ आवर कंट्री। अगर समाज के बारे में, शिक्षा को लेकर या बहुलता को लेकर, या जैसा आप सोचते हैं उस चीज़ को लेकर 2-3 बातें कहनी हैं उनको, तो क्या कुछ कहेंगे आप? बच्चों, समाज के लिए किसको कहना है? समाज के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको चेतना के लिए कुछ आपको सुझाव देना है, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिना शिक्षा के, बिना नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, धन हो सकता है आपके पास, लेकिन धन को यूटिलाइज़ करने के लिए भी आपको बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि शिक्षा से ही मिलेगी। तो शिक्षा तो बहुत ही अनिवार्य है, और आजकल जो नई कमीशन, एजुकेशन कमीशन बना है, वो बहुत और भी अच्छा है। तो मेरा अपने समाज के लोगों से और भी अदर कम्युनिटी को भी मेरा आगाह है, मैं कि एक लिमिटेड दायरे में काम नहीं करना चाहूँ। आई एम ओपन माइंडेड पर्सन। तो ठीक है, मैं वरीयता दूंगा इस समाज के लिए और दे रहा हूँ, लेकिन अदर समाज कम्युनिटी का भी कोई बच्चा आता है तो उसके साथ पार्शलिटी नहीं होगी, उसकी भी पूरी मदद होगी। इसलिए मेरा पूरा ये डिक्लेरेशन है और ये मेरा इस्टेब्लिश आइडिया है। आप पूछेंगे तो मेरे कैंपस में, कि इंस्टीट्यूट में बिना पैसे के या फीस के अभाव में कोई बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकता है। ये मेरा एक स्टैंडर्ड है। तो बाकी बड़े बड़े बहुत इंस्टीट्यूट हैं, बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली रियली आई एम प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, आई एम नॉट सेलिंग द एजुकेशन। मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ मैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे किसी निमित्त बात के लिए यहाँ भेजा हो, तो पूरा कार्य करके ही जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके ये कहूँगा, हे ईश्वर, मेरे को आपने भेजा था, मैं इतना कार्य करके आ गया हूँ। अगर और भी कुछ कराना है आपको, दोबारा भेज दो, नहीं अपने पास रख लो। ये मेरी गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए। अगर इस युक्ति को आगे देखें तो शिक्षा ही है जो गुरु की ओर इंगित करता है, और यह शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल है। जैसा कि अपने शब्दों में, वाक्यों में बहुत कुछ कह गए, इनकी निचोड़ देखें, इनकी मनन करें और उसे प्रेरणा ले, तो निश्चित है जीवन सफल हो जाएगा। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।